आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राघवेंद्र इजी सर जी पर। जैसा कि आप सभी को पहले से ही अवगत कराया गया है कि अब की बार हाई स्कूल की परीक्षा में जितने भी विषय होंगे उनमें ज़्यादातर सभी में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिन्हें आपको उत्तर ओएमआर शीट पर देना है। और ओएमआर शीट का एक प्रारूप जो है, मॉडल प्रारूप, आपको बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो भी गोले आपको भरने हैं, इनको बिल्कुल जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाएँ तब तक ना भरें। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की आप काट-पीट नहीं कर सकते हैं। अगर काट-पीट करेंगे तो उन उत्तरों की जाँच संभव नहीं होगी। जैसा कि इस ओएमआर शीट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में आपको अपने गोले भरने हैं, उत्तर जो भी है, और उसका निचला हिस्सा जो है, उसमें उत्तर को आपको एक शब्दों में लिखना है, अक्षरों में लिखना है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, या जो भी ऑप्शन आपका सही है उसके अनुसार उसको नीचे भी अंकित करना है। और ऊपर जो है ABCD ऑप्शन जो दिए हैं उनमें गोले भरने हैं। और साथ ही आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा, जो भी उसकी सीरीज़ मिलेगी, उसको भी इसमें बड़ी बारीकी से, ध्यान से, आराम से, इसको बिना किसी हड़बड़ाहट के भरना है आपको। और आपके परीक्षा केंद्र पे, आपके परीक्षा कक्ष में जिसकी भी ड्यूटी लगती है, जिस भी अ, कक्ष निरीक्षक की, उससे आप भली भांति इस चीज़ के बारे में पता कर लें, पूछ लें कि कैसे क्या भरा जाना है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप वहाँ इसको एक बार कन्फर्म कर लें, क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है। आपकी एक छोटी-सी गलती आपके 20 नंबर को कम कर सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ओएमआर शीट भरने के लिए ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। दूसरा जो निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को पूर्ण रूप से भरकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उससे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा प्रश्न 1 में दर्शाया गया है। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएँ। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि आपसे कहीं कोई गलती ना होने पाए। और इसी प्रकार ये पॉइंट 7, 8, 9 में भी आपको ये निर्देश दिए गए हैं। आप इनको बारीकी से पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अब जैसे मान लीजिए आपका पहला प्रश्न का उत्तर आपने बी चुना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले उत्तर पे प्रश्न संख्या के सामने उत्तर में बी वाले गोले को आपको काला करना है। और ये जो गोला दिया हुआ है, इस गोले से बाहर आपका नहीं जाना चाहिए पेन, इसके अंदर ही आपका रहना चाहिए और पूरी तरीके से गोला भरा होना चाहिए। जैसे ये ऊपर पहले से ही दिखाया गया है गोले भरने का तरीका। गलत तरीका जो है वो आपको पहले बताया गया है कि ऐसे-ऐसे अगर भरेंगे तो आपका वो उत्तर मान्य नहीं होगा, वो चेक नहीं होगा, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। और सही तरीका ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको ऐसे गोले भरने हैं कि जैसे पहले का सी सही है तो आपको सी वाला गोला भरना है ऐसे। अगर पहले का बी सही होता तो बी वाला गोला भरना चाहिए था। और एक ही प्रश्न के 2 उत्तर नहीं होंगे, तो इसीलिए ऐसे केस में आप 2 गोले ना भरें। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके 2 उत्तर हो सकते हैं, बाई चांस ऐसा कुछ होता है, डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, जैसा कि होगा नहीं, तो आप उसमें ये कीजिएगा, जो सबसे सही उत्तर हो वो आप उसमें भरिएगा। और फिर उसके बाद जो भी होगा वो बाद की बातें हैं। आप ये मत कीजिएगा कि एक ही प्रश्न में 2-2 3-3 उत्तर भरें। और जो उत्तर आप, जैसे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपने जैसे सी दिया है, तो आपको दो इसके नीचे जो पत्रक है, उस पत्रक में एक प्रश्न संख्या के सामने उत्तर में आपको लिखना होगा ए। सी ऑप्शन आपने लिया है तो आपको सी लिखना होगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है तो आपके परीक्षा केंद्र पे जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे इस चीज़ में आप बारे में आप बात कर सकते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।